आई फ्लू यानी कि आंखें आना या कंजक्टिवाइटिस जिसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इससे कई बार आपकी नज़र तक चली जाती है, आपको दिखना बंद हो जाता है। ये बच्चों को ज्यादा होता है। बेसिकली आंख का डिस्चार्ज अगर किसी को संपर्क में आ गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। एक सावधानी अगर बरतेंगे तो आपकी आंख में कभी कोई गंभीर बीमारी होगी ही नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल आई फ्लू यानी कि आंखें आना या कंजक्टिवाइटिस जिसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इससे कई बार आपकी नज़र तक चली जाती है, आपको दिखना बंद हो जाता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपसे जानना चाहेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, बड़ा आसान है। इसे वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टाइवा, जो आंख का सफेद हिस्सा दिख रहा है, इसे कंजक्टाइवा कहते हैं। इसमें लाली आना, इसमें रड़क या खारिश होना या दर्द होना और आंख से पानी बहना, और जब सुबह उठें तो पहले या दूसरे दिन आंखें चिपक जाना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो इसे आंख आना बोल देते हैं हम आम भाषा में। तो ये जब भी मौसम बदलता है, ये डिजीज है। वायरस की मारक क्षमता 4 गुना हो जाती है इस बरसात के मौसम में, या जब मौसम अचानक से बदले तो वायरस भी अपना रूप बदल लेता है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 गुना हो जाती है। तो जितने इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, जो लोग टर्मिनल डिजीजेस से जूझ रहे हैं, या बच्चे, ये बच्चों को ज्यादा होता है। तभी स्कूल में एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर टीचर बिल्कुल सब बच्चों से पूछे किसी को हल्का सा भी आई का फ्लू है, एग्जाम से भी छुट्टी दी जा रही है कि आप बच्चे घर पे रहें। होता क्या है, एक्चुअली आंख का फ्लू बड़ा कॉमन है और यूजुअली ये 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में ये लंबा है। ये जो वायरस जब हमारा वायरस जब मारक क्षमता इसकी बढ़ जाती है तो ये लंबा भी कई बार हो जाता है। और कई लोग इसका ध्यान, कई इतने आदिवासी या स्लम्स में इतने गरीब परिवार है कि 100-150 रुपए के आई ड्रॉप भी नहीं खरीद पाते, तो वो फिर ठीक नहीं होता। और उसमें जो, और कई बार वो साथ में क्योंकि खारिश होती है, बच्चे हैं मलते रहते हैं, उनको समझ होती नहीं है, ना पेरेंट्स रोकते हैं। तो अगर आप लगातार इसको मलते रहें तो आंख के काले हिस्से के आगे अगर जख्म हो जाए और उसमें पानी लग जाए तो डेफिनेटली वो पस पड़ जाती है, आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर इलाज उसका न किया जाए तो आंख को ले बैठता है। ये बहुत कई बार मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप विजिलेंट हैं, आपको आंख में कुछ आ गया है, आप घर में रहें, लोगों से हाथ न मिलाएं, खासकर आंख को हाथ नहीं लगाना, चाहे आपको बीमारी है चाहे नहीं है। अगर आपको बीमारी है, आपने आंख में हाथ लगाया, तो वो हाथ आपका जहां भी लगेगा, वहां अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का हाथ लग गया तो उसको हो जाएगी। तो अगर स्वस्थ और बीमार दोनों ही आंख में हाथ न लगाएं और हाथ को लगातार थोड़ा सा धो लें तो बीमारी होगी ही नहीं। ये देखने से नहीं होती है। आंख में, अगर मेरी आंख खराब है और आप मेरे साथ बैठे हैं, जब तक हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। ये इसमें फायदा है थोड़ा सा। लेकिन अगर मैंने आप हाथ लगा लिया और उस हाथ को कहीं भी रख दिया, वो डिस्चार्ज, बेसिकली आंख का डिस्चार्ज अगर किसी को संपर्क में आ गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाथ जोड़ने की परंपरा फिर से अपना लें और हाथ धोने की से तो बच जाएंगे। इतना सा आसान काम है। लेकिन अगर हो जाए तो फिर हर घंटे बाद आंखों के ड्रॉप्स डालना आवश्यक है, और दोनों आंखों में डालने हैं। फ्लू दोनों में आता है। ये हो सकता है अभी इसमें आया, शाम तक इसमें आ जाए, या कल सुबह इसमें आ जाए, लेकिन आएगा दोनों में। अगर दोनों में नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है।
वो एक में, या कोई कुछ कण गिर गया उसको आपने रगड़ दिया। हाँ, एक बात और वंदना जी बता दूं, कण गिरने पे बात याद आई मुझे। तो सुबह की इस आंख में कोई कण गिर गया, अब वो कण निकालना है, आपको तो दिखता नहीं है, आप ऐसे लेके लगे रहते हो, नहीं समझ आती। तो उसका क्या इलाज करना है? उसका ये इलाज करना है, सपोज यहाँ कण गिरा है, तो आप इस आंख को मलना, उसको नहीं दूसरी को मलना शुरू कर दो, और इसको मलते मलते कोने पे ले आओ, तो ये कण अपने आप कोने में आ जाएगा। इसको खोलो और कोने में निकालो, ताकि काले हिस्से सेंसिटिव है आप उसको नहीं छेड़ना, सफेद हिस्सा कुछ नहीं कहता। तो ये एक सावधानी अगर बरतेंगे तो आपकी आंख में कभी कोई गंभीर बीमारी होगी ही नहीं। आंख में होता क्या है, हम रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, और वो कण जख्म कर देता है, फिर वो जख्म ठीक करना तो अल्सर बन जाता है, उसको कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, फिर मुश्किलों की शुरुआत होती है। जी वंदना जी, जब आई फ्लू हो जाता है तो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि हर थोड़ी देर बाद आंखों पर पानी के छींटे मारें, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आंख को मलना नहीं है, छींटे जरूर मारने चाहिए। मैडम, छींटों से भी अच्छा होता है। छींटे भी कई बार हम तो कहते हैं छींटे मार लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से कई लोग छींटे मारने लग जाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। आसान सबसे अच्छा तरीका है, आप रुमाल को ताजे पानी से गीला करें, आंखों पे रखें और लेट जाएं, ये सबसे आसान है। जी, इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जब आंखों के अंदर जलन होती है, सूजन होती है, तो क्या दर्द भी होता है? जी हाँ, दर्द भी होता है। पहले दिन दर्द नहीं होता, पहले दिन रड़क होती है, खारिश होती है, जलन होती है, लेकिन जब जब उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, पस पड़ती है, तो फिर दर्द भी होती है। लेकिन दर्द वाला, अगर आप लगातार आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो आपको दर्द नहीं होगा, तो इस स्टेज पे नहीं जाएंगे, वो तीसरी स्टेज है। क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आई फ्लू हो जाए तो? सबसे पहले तो हाथ न आंखों को न लगाएं, चाहे आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, आंखों को हाथ लगाना ही नहीं है। रूटीन में भी आंखों को हाथ न ही लगाएं तो अच्छा है। आंखें हमारा सबसे कोमल और सबसे मूल्यवान अंग है, क्योंकि इनकी कीमत उससे पूछिए जिसे दिखता नहीं है, जिसने कभी रोशनी या रंग देखे ही नहीं है, या किसी अपनों की शक्ल ही नहीं पता उसे क्या है, वो फेस हाथ से ढूंढता है कि यहाँ ये मेरा अपना है। तो उनसे पूछिए आंखों की कीमत क्या है। तो आंखें बहुमूल्य हैं, इनको हम हाथ न लगाएं। वो अगर आपको सिंपली लगता है लाली आ गई है, पानी चल रहा है, हल्की सी खारिश है, तो आप खुद ही ड्रॉप लेके, और हाँ एक बात और, आप अपने डॉक्टर से पहले पूछ के रख लें कि कौन सा ड्रॉप लेना है। अगर रात को 12 बजे आपको तकलीफ शुरू होती है तो सुबह 11 बजे तक डॉक्टर नहीं मिलना, तो क्या करेंगे 12 घंटे? देरी नहीं करनी, आप पहले पूछ के ड्रॉप ला के रख लें घर में। और एक बात और, आंख का ड्रॉप जब आपने खोल लिया, सील तोड़ने के बाद सिर्फ 30 दिन आप डाल सकते हैं उसको। 30 दिन के बाद वो आंखों में नहीं डलेगा। सेम ड्रॉप वो कानों का भी वही होता है, तो कानों में जब तक एक्सपायरी डेट लिखी है तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंख में सिर्फ 30 दिन। तो यही बात आप समझा देगी कि आंख नाजुक है और कितना इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। तो आंखें मलनी नहीं है, हाथ आंखों में लगाना नहीं है, लोगों को नमस्कार करके मिलना है, इतनी सी बात है, ठीक हो जाए। क्या कोई भी आई ड्रॉप हो, चाहे सिर्फ आई ड्रॉप ही हो, तो वो भी सिर्फ 30 दिन तक ही काम में लेनी होती है खोलने के बाद? बिल्कुल, कोई भी आई ड्रॉप हो। होम्योपैथिक के कुछ आते हैं जो अल्कोहल बेस्ड हैं, जैसे सिनरेरी आता है हमारा जिसमें अल्कोहल है, तो उसको आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं, उसको आप साल भर डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डला है। जिसमें आंखों में प्रिजर्वेटिव नहीं डाल सकते, वो नुकसान करता है, इसलिए आंखों की कोई भी दवा है वो 30 दिन से ज्यादा नहीं डाल। इसीलिए आपने देखा होगा ड्रॉप की पैकिंग ही छोटी आती है, 5 ml से ज्यादा ड्रॉप नहीं आता, वो 30 दिन में खत्म हो ही जाएगा अगर आप लगातार डालेंगे। रखना नहीं है उसको, ये ख्याल रखना है, कोई भी दवाई आंख की है तो 30 दिन ही डालनी है। सेम दवाई कानों में आप 2 साल डाल लें, जो भी एक्सपायरी डेट है उसकी, लेकिन आंखों की सारे ड्रॉप्स 30 दिन तक ही इस्तेमाल करने हैं। आप जिस दिन सील तोड़ें उस पर लिख दें, ठीक है, ओपन ऑन दिस डेट, वैलिड अप टू दिस डेट, और उसके बाद कानों में आप डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आई ड्रॉप के बारे में ये बात सच है।
ये आज तक आम जनता को पता ही नहीं था कि इस तरीके से आई ड्रॉप एक्सपायर हो जाती है खोलने के 30 दिन बाद तक, क्योंकि उस पे एक्सपायरी डेट तो बहुत लंबी लिखी होती है। जो ड्रॉप होते हैं 2000 कॉमन, आई और ईयर दोनों के एक ही हैं, क्योंकि सेम होता है, इसलिए ड्रॉप, इसलिए 30 दिन वाली बात वाकई नहीं लिखी होती। तो ये तो लिखी हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लोग इसको देख लेंगे तो। डॉक्टर खरबंदा, एक चीज और बताइए कि क्या होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है? बिल्कुल जी, होम्योपैथिक में एक दवाई हमारी आती है यूफ्रेशिया। तो यूफ्रेशिया हम खाने को भी देते हैं और यूफ्रेशिया के हम आई ड्रॉप्स भी बना के देते हैं। तो आई ड्रॉप्स हमें सिर्फ इतना आसान है, आप घर पे भी बना सकते हैं, इतना आसान है। एक जो वाटर फॉर इंजेक्शन है 5 ml का, वो ले आए केमिस्ट से और उसमें 5 बूंदें यूफ्रेशिया 30 की डाल दें। यूफ्रेशिया 30 होम्योपैथिक दवाई मिल जाती है होम्योपैथिक केमिस्ट से, उसी में 5 बूंदें डाल दें आप, और एक शीशी आप 5 ml की डिस्टिल्ड वाटर की ले लें। डिस्टिल्ड वाटर 5 रुपए का आएगा और यूफ्रेशिया अगर छोटी शीशी लोगे तो 20 या 30 रुपए की आएगी। तो 30 रुपए में आपके होम्योपैथिक ड्रॉप्स तैयार हो गए। लेकिन ये 7 दिन से ज्यादा नहीं चलाने और फ्रिज में रखने हैं, ये ख्याल रखना है। आंखों के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कम से कम, मैं तो कहता हूँ 3 दिन बाद बदल लो, 30 रुपए हैं जी, और 3 दिन में वैसे ठीक भी हो जाता है, आवश्यकता भी नहीं पड़ती है जी। ठीक है। दिन तो में ये कितनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में हर घंटे बाद डालें जी। आप जितनी देर जाग रहे हैं हर 1 घंटे बाद घड़ी की सुई देखें, जब वो सुई 12 पे आती है डाल दें। सिंपल, 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे डालते रहें हर घंटे। ड्रॉप्स अपने साथ कैरी करें, अपने डाल लिए, क्या मुश्किल है। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? मैडम होम्योपैथी का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, और सिर्फ 5 बूंदे हमने डाली हैं, बाकी डिस्टिल्ड वाटर है। इतना आसान फार्मूला मैंने देखो आपको बता दिया, मुफ्त वाला इलाज है ये, तो इससे आसान तो कुछ नहीं। दवाई का नाम यूफ्रेशिया, EUPHRA, ठीक है। आपको मैं भेज दूंगा, कमेंट में भी डाल दीजिएगा। जी जी। मुफ्त में अपने आई ड्रॉप मुफ्त में बनाए, पैसे भी खर्चने की आवश्यकता नहीं, 20 या 30 रुपए के आई ड्रॉप आ जाएंगे जी। तो खुद बना लें, कोई मुश्किल है नहीं। लेकिन बात वही है कि 5 दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, 5 दिन में ठीक भी हो जाता है। जी डॉक्टर खरबंदा, हमारे कई दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं उन्हें। मैडम फ़ोन नंबर बता दूंगा, लेकिन सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कॉल न करें। मैं असमर्थ हूँ, इतनी कॉल्स मैं नहीं उठा पाता। इतनी कॉल्स आती हैं कि फ़ोन मेरे, मतलब मैं भी आफ्टर ऑल इंसान हूँ, लेकिन आपका भला भी करना चाहता हूँ। तो आप नंबर ले लें और कृपया सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। 1 बार न रिप्लाई आए, 2 बार करें, 3 बार करें, कोई बात नहीं, लेकिन कॉल न करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं कोशिश करता हूं कि ऑलमोस्ट सभी के जवाब दे पाऊँ। 9815220735 ये मेरा नंबर है। आई रिपीट, 9815220735, लेकिन कृपया सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। डॉक्टर खरबंदा, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, खास तौर से ये बताया कि आई ड्रॉप खोलने के बाद सिर्फ 30 दिन इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आँखों में इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे उसकी एक्सपायरी डेट कोई भी क्यों ना लिखी हुई हो। और दूसरी बात ये कि अगर आई फ्लू हो जाए तो आपको आँख को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, वरना इतना खतरा हो सकता है कि आपकी दृष्टि जा सकती है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।